इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उधर अफगानिस्तान में तालिबान राज की वापसी के बाद इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, काबुल के हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गोलीबारी हुई है जिसमें कई लोग मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि 5 लोगों की मौत हो चुकी है। चश्मदीदों के मुताबिक गोलीबारी में काफी लोग जख्मी भी हुए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। काबुल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गोलीबारी हुई है जिसमें कई लोग मारे गए हैं और बहुत से लोग जख्मी हुए हैं। 5 लोगों की मौत हो चुकी है, ऐसा चश्मदीदों ने बताया है। हम और डिटेल जानकारी इस पे जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये फायरिंग किसने की है और ये कौन लोग हैं जिनकी जाने गई हैं। मनीष प्रसाद इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, 5 लोगों की मौत की खबर है, ये फायरिंग किसकी तरफ से की गई? देखिए, ये एयरबेस का एरिया है, हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो ये मेन टेक्निकल बेस की तरफ जाने वाला रास्ता है उधर की तरफ है। जब करीबन 1000 की संख्या में जो अफगान नेशनल हैं, जैसे ही वो वहां पे पहुंचे और फिर वो आगे की तरफ एयरबेस पे जा रहे थे तो उसी दौरान ये फायरिंग हुई। अब जो इसके 2 मनीष, मैं एक मिनट आपको रोक रहा हूं, माफी चाहता हूं, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये वो खौफनाक तस्वीरें हैं जिसका अंदेशा हर किसी को था और इसी अंदेशे, इसी खौफ और दहशत की वजह से हजारों लोग अफगानिस्तान छोड़ने को मजबूर हैं। किस तरह की अफरा तफरी अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर थी वो भी हमने आपको लगातार सुबह से हम दिखा रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट और काबुल एयरपोर्ट के बाहर और सड़कों पर हर तरफ हंगामे का आलम लगातार हम देख रहे हैं। मनीष, जो तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं वो बहुत ही खौफनाक तस्वीरें हैं। हर तरफ डेड बॉडी इस वक्त हमें तस्वीरों में नजर आ रही है। क्या हुआ है, जरा डिटेल में बताइए। देखिए, अफगानिस्तान का ये हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। दरअसल यहाँ पर जो इस समय डोमिनेशन है वो यूएस आर्मी, यूएस एयरफोर्स का है, क्योंकि ये अभी भी टेक्निकली ये एयरबेस यूएस के पास है और इसी के जरिए जो टेक्निकल एरिया है उसी से के जरिए जो नाटो फोर्सेस हैं वो अपने डिप्लोमेट्स और साथ में जो वहाँ के सिटीजन्स हैं उनको वो निकाल रही थी। जब ये करीबन सुबह के लगभग 1000 की संख्या में जो अफगान नेशनल्स हैं वो एयरपोर्ट की तरफ गए, उसी दौरान ये रिपोर्ट किया गया कि लगातार बर्स्ट राउंड फायर किया गया, LMG और ऊपर से फायर किया गया और उसी दौरान इसमें ये लोग जख्मी हुए और फिर उनकी मौत हुई। तो इनिशियल जानकारी के मुताबिक अभी ऑफिशियली कंफर्म इसलिए मनीष, ये अफगानी अवाम के लोग हैं या ये तालिबान है, किसके साथ क्लैश हुआ है? यूएस आर्मी जो है उसने एयरपोर्ट पर उसका कब्जा है। ये जो लोग मारे गए हैं ये क्या तालिबान के लोग हैं, उनके साथ यूएस आर्मी का क्लैश हुआ है? क्योंकि सुबह तक हम ये खबरें बता रहे थे दर्शकों को कि हवाई फायर किए गए हैं ताकि लोगों को वहां से हटाया जा सके, लेकिन अब कई लोगों के मारे जाने की खबर है। किसके साथ क्लैश हुआ है? क्या तालिबान के साथ क्लैश हुआ है या आम सिविलियंस की मौत हुई है? हुसैन, ये गवर्नमेंट चूंकि इस समय जितने भी ऑफिशियल चैनल्स हैं वो कोई भी कंफर्म नहीं कर पा रहा। ऑफिशियल चैनल का मतलब है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, और इसीलिए जब ये फायरिंग हुई तो उस क्रॉस फायरिंग के बाद ये तस्वीर आई। इस तस्वीर से 2 बड़े इंपैक्ट हुए। पहला इंपैक्ट, जो काबुल एयरपोर्ट है वो 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया, कोई भी फ्लाइट यहाँ लैंड नहीं करेगी। जो एयर इंडिया की फ्लाइट वहाँ जानी थी उसे होल्ड पे रखा गया। उसके बाद जो वहाँ पर अफगान सिख हैं, दरअसल उनका 200 लोगों की लिस्ट तैयार की गई थी और उनको MEA को सौंपा गया था ताकि उनको यहाँ पर लाया जा सके। हमारे साथ वो लोग भी हैं जो कि अफगान सिख हैं और वो खुद यहाँ पर एक करीब थोड़े टाइम से हैं, लेकिन उनकी फैमिली अभी भी जलालाबाद और दूसरे एरियाज में है। सर, क्या नाम है आपका? अमरजीत सिंह। अब वहाँ पे चिंता हो रही है अपने सिख कम्युनिटी और आपके अपने परिवार के लोगों को जो वहाँ पर इस समय अफगानिस्तान पर हैं? जी, चिंता तो बहुत ज़्यादा हो रही है। बात हो रही है हमारी फ़ोन पे, सब फंसे पड़े हैं। कई फैमिली मेम्बर हमारे हैं जो काबुल में फंसे हैं। मेरे 2 कज़न से वो अभी भी जलालाबाद में नंगरहार में गुरुद्वारे में फंसे हुए हैं, मतलब जो आ नहीं सकते। बस हमारी गवर्नमेंट से एक ही अपील है कि जितना जल्दी हो सकता है कोशिश करें उनको वहाँ से निकाल के लेके आएँ। पता नहीं क्या होगा उनका आगे अगर वहाँ पर वो रहेंगे। और सिचुएशन को नॉर्मलाइज करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि ये एयरबेस जो है हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ पे फायरिंग हुई, उस फायरिंग के दौरान लोगों के मारे जाने की खबर भी है। हाँ, वो हमने भी अभी सुबह ही न्यूज़ में देखा है, लेकिन नहीं, बहुत गलत हो रहा है। जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। तालिबान का खौफ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। सारे लोग डरे हुए हैं। हमारी दिन में 100 बार बात होती है सबसे, सब भागने को तैयार हैं, सब इंडिया की तरफ आने को तैयार हैं। कहते हैं कि कोई चांस मिले हम इधर आ जाए, दोबारा कभी जाएंगे नहीं।
वो एट्रोसिटी का वो ये दौर खौफ आपने देखा और ये जब डर है कि लोग जो वहां से आ गए हैं मनीष, वो अब वहां पर जाना नहीं चाहते हैं। और ये जो तस्वीरें आ रही हैं ये और डराने वाली, खौफ पैदा करने वाली तस्वीरें। काबुल एयरपोर्ट पर कई लाशें दिखाई दे रही हैं, करीब 5 लोग मारे गए हैं ऐसी खबर आ रही है और कई लोग इसमें जख्मी हुए हैं। जबकि ये एयरपोर्ट जो है वो इस वक्त यूएस आर्मी के कब्जे में है। लेकिन हम और डिटेल जानकारी, मनीष आप भी कोशिश कीजिए कि कम से कम ये पता चल सके कि यूएस आर्मी के कब्जे में ये एयरपोर्ट है तो ये कौन लोग हैं जिनकी जाने गई हैं और कैसे ये सब कुछ हुआ। क्या ये तालिबान ने इस एयरपोर्ट को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, उसके बाद कुछ क्लैशेस हुए हैं? थोड़ी जानकारी जुटाने की कोशिश की है। फिलहाल हम एक ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे इसी बड़ी खबर पर एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।